वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर यह है कि ईरान जौहरी सलाहियत हासिल करने से महज 6 दिन की दूरी पर है। ये इंकशाफ किसी और तरफ से नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की तरफ से सामने आया है। स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि दस्तयाब मालूमात की रोशनी में ईरान और एटमी सलाहियत, इसके दरमियान जो फ़र्क है वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा कम रह गया है बल्कि ईरान बहुत जल्द एटमी सलाहियत हासिल कर सकता है। स्टीव विटकॉफ के इस इंकशाफ के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर के बारे में शुबहात में इजाफा हो गया है। अब अगरचे एक जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए जो तारीख़ है उसका तयन कर लिया गया है। ये मुज़ाकरात जुमेरात को जनेवा में होंगे, लेकिन मुज़ाकरात से कबल ये जो स्टीव विटकॉफ हैं उनके इस इंकशाफ के बाद ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले के हवाले से खदशात में इजाफा हो गया है, जिसके पेश नज़र ईरान की तरफ से भी चंद इक़दामात सामने आए हैं, जिसके तहत ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनी ने अपने जानशीन का तयन कर लिया है इस खदशे के पेश नज़र कि उनको नुकसान पहुँचाने, उनको गिरफ्तार करने या उनको शहीद करने के हवाले से अमरीकी डेल्टा फोर्स कार्रवाई कर सकती है। जनाब अली खामेनी ने इस खदशे के पेश नज़र अपने जानशीन का तयन करके उसका नाम अपने करीबी रुफ़क़ाए कार के सुपुर्द कर दिया है। बताया गया है कि एक लिफाफा जिसके अंदर उन्होंने अपने जानशीन के नाम का तयन करके अपने मोतबद साथियों के हवाले कर दिया और उनको हदायत दे दी है कि जनाब मेरी शहादत या मेरे अगवा की सूरत में ये जो जनाब होंगे वो ईरान के रूहानी पेशवा के तौर पर अपने फ़राइज़ का तयन करेंगे। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी इदारे के सरबरा जनाब अली लारेजानी, जो कि ईरानी सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनी के नहायत ही मोतमद साथी तस्वुर किए जाते हैं, उनको खुसूसी इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। जनाब अली लारेजानी जो है वो इन इख्तियारात के तहत जंग या मुज़ाकरात और इस हवाले से जो दीगर फ़ैसले हैं वो करने के अहल होंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि जो सूरत हाल है ईरान के ख़िलाफ़ मिलिट्री बिल्डअप की, उसमें इजाफ़ा हुआ है और ईरान की तरफ से भी चंद जवाबी इक़दामात करते हुए रशिया से एक डील तय की गई है, जिसके तहत रशिया ने ईरान को शोल्डर फायर जो मिज़ाइल्स हैं वो फ़राहम किए हैं और ये मिज़ाइल जो हैं ये अपनी अफादियत के एतबार से बताया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वो मिज़ाइल कौन से हैं यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। ये जो स्टीव विटकॉफ का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू है, इसकी क्या तफसीलात हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किस मामले पर अपनी हैरत का इजहार किया है और क्या जंग के जो खदशात जिसका इजहार किया जा रहा है वो हकीकत पर मबनी हैं और जुमेरात को जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, उनकी कामयाबी के कितने इम्कानात मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात को तलाश करते हैं। अहम बात यह है कि जो इस वक्त चीफ मुज़ाकरातकार हैं अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ, चूँकि वो मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी हैं, लिहाजा वो इन मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये इंकशाफ फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू में दिया गया है और स्टीव विटकॉफ ने अपने इस इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया है कि ईरान की जो जौहरी सलाहियत है उसमें इजाफा हो चुका है, जो कि एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम से बहुत आगे है। उनके मुताबिक ईरान महज 6 दिन के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रेड बॉम्ब मेकिंग मटेरियल तैयार करने की सलाहियत हासिल कर सकता है। उन्होंने इसे बहुत ख़तरनाक करार दिया और कहा कि अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ट्रंप ने ईरान के ऊपर ज़ीरो इनरिचमेंट लाइन की खिलाफ वर्जी पर शदीद गुस्से का इजहार किया है। यानी ये एक अमेरिकन शर्त है इन मुज़ाकरात के अंदर कि ईरान अपनी यूरेनियम अफजूदगी की शरह को सिफर कर देगा, जबकि ईरान ने वाज़े तौर पर पब्लिकली भी और मुज़ाकरात के दौरान भी वाज़े तौर पर यूरेनियम इनरिचमेंट को सिफर करने से इनकार कर दिया है। अब्बास अराग़ची साहब जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ के अंदर भी अपने मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं उसके ऊपर भी इस बात का जिक्र किया है कि ईरान अपनी इनरिचमेंट की सलाहियत को ख़त्म नहीं करेगा। अलबत्ता ईरान इस इशू पर लचक दिखाने के लिए तैयार है और वो 3 साल के लिए
جو اپنی جوہری صلاحیت ہے یعنی 60% یورینیم انرچمنٹ کی، اس کو کیپ کرنے کے لیے تیار ہے اور افزودہ یورینیم کسی تیسرے ملک کے حوالے کرنے کے لیے بھی تیار ہے جس کے اوپر امریکہ کا اثر و رسوخ نہیں ہوگا۔ وٹکاف کا اس انٹرویو کے دوران اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا کہ جب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا گیا کہ ایران جو ہے وہ یہ جو یورینیم صلاحیت ہے اس سے وڈرا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس پر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے شدید حیرت کا اظہار کیا۔ اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ارد گرد اتنی بڑی فوجی طاقت موجود ہے، بحری طاقت بھی موجود ہے، فضائی طاقت بھی موجود ہے، اور امریکہ کے پاس جو ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے وہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ، اور دنیا کے جدید ترین ہتھیار امریکہ رکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو فوجی طاقت ہے اس کو دیکھ کر بھی ایران جو ہے وہ امریکہ کی شرائط کے مطابق ڈیل کرنے پر تیار نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سٹیو وٹکاف کے الفاظ میں صدر ٹرمپ ایران کے اس رویے پر کیوریس ہیں، یعنی تجسس میں ہیں کہ وہ اتنی بڑی امریکی فوجی طاقت جس میں نیول پاور اور ایئر پاور بھی شامل ہے کے باوجود کیوں ابھی تک ہتھیار نہیں ڈال رہا، یا وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ اسے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران کو آگے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ ہم ہتھیار نہیں چاہتے، تو یہاں ہم تیار ہیں کیا کرنے کو، یعنی اپنی صلاحیت کو سرنڈر کرنے کو، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اپنے موقف پر ڈٹ کے کھڑا ہے، اور اس انٹرویو کے جواب میں جناب عباس اراغچی صاحب کا بھی ایک سوشل میڈیا پوسٹ سامنے آئی ہے جس پر انہوں نے سٹیو وٹکاف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکن صدر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک امریکی دباؤ قبول کیوں نہیں کیا۔ سٹیو وٹکاف کو ٹرمپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے کہ ہم ایرانی ہیں، یعنی ایران کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ اسی انٹرویو کے اندر سٹیو وٹکاف نے سابق شہنشاہ ایران کے صاحبزادے رضا پہلوی دوم سے ملاقات کی تصدیق بھی کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ایران کے سابق شاہ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی ہے جو ٹرمپ کی ہدایت پر تھی، اور انہوں نے رضا پہلوی کو اپنے ملک کے لیے مضبوط اور پرواہ کرنے والا ایک متبادل کے طور پر پیش بھی کیا۔ اور سٹیو وٹکاف کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ رجیم کی تبدیلی کے بعد رضا پہلوی دوم ایران کی قیادت کرنے کے اہل بھی ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ جو مذاکرات ہیں اس کو لے کر اس وقت بہت سارے جو گفتگو ہے وہ ہو رہی ہے۔ خاص طور پر نیو یارک ٹائمز جو کہ ایک اہم امریکی اخبار ہے، اس نے حالیہ دنوں میں اپنی ایک رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا تھا، کم از کم 2 روز قبل اس کی یہ رپورٹ آئی تھی، اور ہم اس وقت ذرا افغانستان کے ایشو پر غور کر رہے تھے، تو لہٰذا اس انٹرویو کو، اس رپورٹ کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف ایک محدود فوجی کارروائی کرنے کا ذہن بنا چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر محدود فوجی کارروائی کے باوجود ایران کا امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر وہ اس سال کے اختتام تک ایران کے اوپر ایک بھرپور فوجی کارروائی کریں گے، اور اس کارروائی کے نتیجے میں ایران کی موجودہ حکومت کو ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن مجھے موجودہ حالات میں یہ جو فاصلہ ہے یعنی اس سال کے اختتام تک کا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر امریکہ نے اتنا بڑا بلڈ اپ کیا ہے، تقریباً 200 کے قریب ان کے فائٹر جیٹس اس وقت خلیج میں موجود ہیں، ان کے 2 بحری بیڑے یہاں پر موجود ہیں، ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم یہاں پر موجود ہے، ان کے B-2 بمبار طیارے ڈیگو گارشیا کے فوجی اڈے پر موجود ہیں، تو اتنے بڑے بلڈ اپ کے باوجود بھی اگر امریکہ یہاں سے نامراد واپس جاتا ہے تو پھر یہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑی سبکی ہوگی، اور میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ناپسند اپنی اس طرح کی سبکی کو برداشت کر پائے گا۔ البتہ جو آپشن اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے ایران
लचक दिखाने के लिए तैयार है। 3 साल तक यूरेनियम अफजूदगी को रोकने के लिए तैयार है। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इसी बात पर इक्तफा करते हुए ईरान के साथ डील कर लें और जो ईरान के ऊपर माशी पाबंदियां हैं उनको उठा लें, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात जुमेरात को होने वाले हैं इसमें एक अहम तरीन पहलू माशी पाबंदियों का भी होगा और ईरान न्यूक्लियर मुआहदे को माशी पाबंदियां उठाए जाने के साथ मशरूत करेगा। और यही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और CBS ये मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इस हफ्ते के आखिर तक मुमकिना तौर पर अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी तरह की फौजी कार्रवाई कर सकता है। और इन्हीं खदशात के पेश नज़र एक जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कौमी सलामती के सरबरा अली लारेजानी को बड़े इख्तियारात सौंप दिए हैं और इसके साथ साथ अली लारेजानी को अब अमली तौर पर अहम सिक्योरिटी, फौजी और सफारती मामलात पर फैसला करने की जो अथॉरिटी है वो दे दी गई है। जबकि इस वक्त के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को पस मंज़र में कर दिया गया है, यानी अब ईरान डिफेक्टो तौर पर जनाब अली लारेजानी उसके फैसले करेंगे। इसी तरह जनाब अली खामेनेई ने हंगामी मनसूबाबंदी के अहकामात दे दिए हैं जिसमें क़यादत के कई दर्जों पर जानशीनी का बंदोबस्त भी शामिल है और उसके साथ साथ जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई ने खुद कोई शहादत या अगवा की सूरत में निज़ाम को कायम रखने के लिए अपने जानशीन का तयन भी कर दिया है और इसका ऐलान मुमकिन तौर पर जो फैसला कुन कार्रवाई है उसके बाद ही सामने आएगी। इसी दौरान ईरान के अंदर एक मरतबा फिर मुजाहरों का आगाज़ हो गया है। ईरान की कई यूनिवर्सिटीज़ में तलबा ने एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए हैं जो कि गुज़िश्ता महीने हुकाम की जानिब से किए गए मोहल्लक क्रैकडाउन के बाद इस पैमाने पर होने वाले बड़े पहले मुजाहरे हैं। BBC ने इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो एक शाया की है और इस रिपोर्ट में दारुल हुकूमत तेहरान में शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में मार्च करते हुए मुजाहिरीन की फुटेज की तस्दीक की है। बाद अज़ा मुजाहिरीन और हुकूमती हामियों के दरमियान झड़पों की तस्दीक भी की गई है। इसके अलावा तेहरान की एक और यूनिवर्सिटी में धरना भी दिया गया, जबकि शहर के शुमाल मशरकी इलाके में एक रैली के एहतमाम की इतलात भी मौजूद हैं। ये जो मुजाहरे हुए हैं इतवार को ईरान के अंदर, इसमें नए सेमेस्टर के आगाज़ पर सैकड़ों मुजाहिरीन ने मार्च किया और यहाँ पर जो ईरान की मौजूदा हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ नारे भी लगाए गए हैं। और ये इनफैक्ट मुजाहिरों का असर नौ आगाज़ है। इससे पहले ईरान के जो तेहरान का मरकज़ी ग्रैंड बाज़ार है उसके ताजरों की तरफ से भी एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। ये जो सिचुएशन है ये भी इनफैक्ट ईरान की जो मौजूदा हालात हैं उसकी अक्कासी करती है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदरूनी जो इस वक्त सियासी खिंचाव है उसकी बुनियाद पर ईरान के साथ डील करने की कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से बरतानवी अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने रूस के साथ तकरीबन 1 खरब 64 अरब रुपए यानी 50 करोड़ यूरो का मालियत का एक मुआहदा किया है। इस मुआहदे के तहत ईरान कंधे पर रखकर फायर होने वाला जदीद मिसाइल निज़ाम हासिल करेगा और अगले 3 बरसों में रशिया 500 जदीद वरिया लॉन्च यूनिट्स और 2500 9M336 मिसाइल ईरान को फ्राहम करेगा। मुआहदा 3 मरहलों में मुकम्मल होगा और इसकी जो तकमील है 100% वो 2029 तक मुकम्मल की जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इस खदशे का इजहार किया है कि ये जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल सिस्टम है ये इसके कुछ यूनिट्स पहले ही ईरान को फराहम किए जा चुके हैं। मुआहदे में 500 मोगली 2 नाइट विजन आलात भी शामिल हैं। मिसाइल जो कि रशिया ईरान को फराहम करेगा उसकी जो कीमत है वो तकरीबन फ़ी यूनिट 1,70,000 यूरो, जबकि लॉन्चर की कीमत 40,000 यूरो मुकर्रर की गई है। दस्तावेज़ात के मुताबिक ये मुआहदा दिसंबर में मॉस्को में तय पाया था और इसका मकसद इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के दौरान तबाह होने वाले ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को दोबारा मजबूत करना भी था। बताया गया है कि ये जो
रूसी साख्ता वरिया निज़ाम है। ये जदीद इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है जो क्रूज़ मिसाइल, कम बुलंदी पर परवाज़ करने वाले तैयारों और ड्रोन्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और छोटे मुतहरक दस्तों के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो इनफैक्ट सिचुएशन है वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ईरान मुज़ाकरात के साथ साथ जंग के लिए भी तैयार है। अब इस सूरत हाल में ये जो मैंने आपके सामने बैकग्राउंड रखा है, मुख्तलिफ़ ख़बरों को मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है और ये बड़ा सॉलिड एविडेंस है कि अमेरिका अपने तमाम तर दबाव के बावजूद ईरान को झुकाने में कतई तौर पर नाकाम रहा है। ईरान ने अमेरिका के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है और ईरान अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ज़रिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है या मुआहदा करना चाहता है, जिसके ऊपर अमेरिका तैयार नहीं। ऐसी सूरत हाल में जो ऑप्शन बाकी बचता है वो या तो ये है कि अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर करके ईरान के साथ एक मुआहदा करके एक सेफ एग्जिट ले ले, जो कि मुझे जो इसराइली पेनिट्रेशन है अमेरिकन सिस्टम में उसके तहत मुमकिन नज़र नहीं आती। लिहाजा ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई ये मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते यानी जुम्मा हफ्ता या इतवार तक मुतवक्के है, अगर जुमेरात को ये जो मुज़ाकरात हैं ये नाकाम रहे, जिसके बारे में अब्बास अराक़ची साहब का ये कहना है कि उन्होंने मुआहदे के लिए जो पॉइंट्स हैं वो तय करके उसका ड्राफ्ट स्टीव विटकॉफ को भिजवा दिया है ओमान के वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए। अब उसी ड्राफ्ट के ऊपर जुमेरात को मुज़ाकरात होंगे, लेकिन ये मुज़ाकरात से पहले ये जो इंकशाफ सामने आया है कि ईरान एटमी हथियार बनाने से महज 6 दिन की दूरी पर है, ये इनफैक्ट इन तमाम मुज़ाकरात के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है और ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। और बज़ाहिर तो इस बात के इम्कानात ही नज़र आ रहे हैं कि इस खबर को सामने लाने और ये तासुर देने के ईरान डील करने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट अमरीकी राय आमा के सामने इस जवाज़ को तैयार करने की कोशिश है कि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की सफारती लेवल पर और सियासी लेवल पर ईरान के साथ मुआहदा करने की और मुआहदा नहीं हो सका, और चूँकि अब ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब है लिहाजा हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि ईरान को इस सलाहियत से महरूम कर दिया जाए, और मामलात इसी सिमत पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।